प्रकृति की पूजा करना शुरू कर दिया। गीता में पृथ्वी को माता कहा गया है, माना गया है, वहीं प्रकृति में ईश्वर का दर्शन है। एक वृक्ष लगाना 10 संतानों को पालने के बराबर है। सीएम पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए हरियाली बढ़ाने का करते हैं इस दौरान। और सीएम सैनी ने आगे भी कहा कि हर नागरिक एक पौधा लगाए, उसका संरक्षण करे और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन सीएम सैनी ने अपील की है। आज का यह वन महोत्सव केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आज का ये कार्यक्रम प्रकृति के प्रति अपना ऋण चुकाने का आज ये हम सबका एक सामूहिक संकल्प भी है। साथियों, यह संकल्प को संस्कार और संस्कार को जन आंदोलन में बदलने का आज ये हमारा कार्यक्रम है। साथियों, वृक्ष ये प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत ये चमत्कार है जिसकी जड़ें अतीत की में होती हैं। साथियों, जिसका तना वर्तमान में ये खड़ा होता है और जिसकी शाखाएं साथियों भविष्य को छूती हैं। इसलिए जब हम एक पौधा लगाते हैं तो वो केवल मिट्टी में बीज नहीं बोते हैं, हम आने वाली पीढ़ियों को सांस, भविष्य और छाया, अपने कल की सुरक्षा साथियों बोते हैं। साथियों, दुनिया आज पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, लेकिन भारत ने हजारों वर्ष पहले ही प्रकृति को साथियों पूजा का विषय बना दिया था। साथियों, इन वन महोत्सव का पहला चरण हमने 30 जुलाई को करनाल में आयोजित किया गया था। इस वर्ष हमने निर्णय लिया है कि हरियाणा में सभी 90 की 90 विधानसभाओं में वन महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसका उद्देश्य पौधे लगाने के साथ साथ साथियों प्रत्येक नागरिक में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा जन जन को इस अभियान के साथ जोड़ना है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को एक पेड़ मां के नाम लगाने का जो भावपूर्ण मंत्र दिया है। साथियों, मां हमें, उन्होंने कहा है कि मां हमें जन्म देती है, वृक्ष भी हमें साथियों जीवन देते हैं। मां की ममता और वृक्ष की छाया में अद्भुत समानता है। साथियों, दोनों बिना कुछ मांगे हमें सब कुछ देते हैं। तो जब कोई बेटा या बेटी साथियों अपनी मां के नाम एक पौधा लगा करके वर्षों तक उसकी देखभाल करता है, तब वह पौधा केवल स्मृति नहीं रहता, वह परिवार का संस्कार बन जाता है। साथियों, दुर्लभ और संकटग्रस्त जो हमारे वृक्ष प्रजाति के संरक्षण के लिए हमने किसानों को प्रोत्साहित करने की भी योजना चलाई जा रही है। मैं किसान भाइयों से भी साथियों आग्रह करता हूं कि वो अपने खेत की मेड़ों पर उपलब्ध भूमि पर साथियों स्थानीय जलवायु के अनुकूल वहां पर हम उपयोगी जो प्रजातियां हैं वो वृक्ष अवश्य लगाएं। मित्रों, मानेसर और गुरुग्राम की पहचान ये उद्योगों और आधुनिक विकास से ये बनी है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, लेकिन उनकी पहचान हरियाली, स्वच्छ हवा और प्रकृति से भी बने, ये हम सब की जिम्मेवारी है। साथियों, यह हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। विकास तभी सार्थक है जब उसके